नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियरंजन भारती। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को ये हो क्या गया है, सवाल आज फिर उठा रहा हूं, इसलिए कि आज 14 नवंबर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का राजकीय समारोह आयोजित था और उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को माल्यार्पण करना था उनकी प्रतिमा पर। ये राजकीय समारोह था और इसमें मीडिया वांछित है। मीडिया को हर जगह आवश्यकता होती है कवरेज के लिए, क्योंकि कोई भी समारोह या कोई भी आयोजन होता है तो जनता तक, दर्शकों तक और पाठकों तक पहुंचाना मीडिया का दायित्व है। लेकिन मीडिया के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और मीडिया के लोग बाहर ही खड़े थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समारोह में पहुंचे, माल्यार्पण किया, लेकिन जब जाने लगे तो दूर से ही मीडिया वालों ने आवाज लगाई, कहा कि सर क्यों नाराज हैं, सर नाराज क्यों हैं। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री ने जुबान नहीं खोली, कुछ बोला नहीं, बल्कि झुककर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में प्रणाम किया और प्रणाम करने के अभिवादन की जो उनकी मुद्रा थी वो विचित्र थी, विचित्रताओं से भरी थी। आपने देखा होगा कई और भी चैनल्स के वीडियोज को। इस तरह से प्रणाम करना अतिरंजना है और ये संकेत देता है कि मुख्यमंत्री को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, वो असामान्य गतिविधियां क्यों कर रहे हैं। पिछले दिनों शीतकालीन सत्र विधानमंडल का था और उसमें प्रजनन दर को लेकर जो इन्होंने बातें कही, जिस भाषा में, जिस टोन में, जिस बॉडी लैंग्वेज में इन्होंने बताया, जो बयान दिया, उसकी देश दुनिया में चर्चा हुई और सब जगह मीडिया ने इसे दिखाया भी, इसकी निंदाएं भी खूब हुई। राजनीतिक स्तर पर बड़े विवाद उठे, प्रधानमंत्री तक ने इस पर टिप्पणियां की और उसके बाद भी वो असंजत दिखे। विधानसभा के उसी सत्र में जीतन राम मांझी आरक्षण के सवाल पर वाद विवाद के दौरान अपने वक्तव्य दे रहे थे कि नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए, भड़क उठे। इतना भड़का, इतनी तरह की जुबान चला दी कि अब उसकी चर्चा करना बेमानी होगी, इसलिए कि वो तुम तड़ाक करने की भाषा में इस तरह से संभवतः पहली बार दिखे होंगे। हालांकि इसके पहले भी वो जब विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे तो वो भी आपे से बाहर हो गए थे, लेकिन वो तब की बात थी। अब एनडीए की सरकार नहीं है, ये सरकार महागठबंधन की है, मुख्यमंत्री वही हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पुराने मुख्यमंत्री, करीब करीब 17 सालों से मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। एक ऐसे नेता के रूप में इनकी पहचान है जिनकी छवि काफी हद तक अविवादों में घिरी रही है। वो एक साफ सुथरे नेता, काबिल और बड़े सुपरिचित नेता की तरह जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं और कई कार्य जिन्होंने ऐसे किए हैं जिसे मील का पत्थर देश दुनिया में जाना जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने सड़कें बनवाई, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, जिस तरह से बिहार में जाम की समस्याओं का निजात कराया, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर वार किए, वो सब इनकी कीर्तियां हैं। इसकी गाथा मीडिया ने बखूबी की है और आज वही मीडिया क्यों इनसे वंचित हो रही है, इनके वक्तव्य से क्यों दूर भाग रही है या ये दूर भाग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सवाल दो उठते हैं। पहला सवाल ये कि मीडिया से भागने की नौबत इनकी क्यों आन पड़ी। क्या ऐसे विवादों से वो बचने के लिए मीडिया से दूर भाग रहे हैं या फिर ये फितरत हो गई है कि अब मीडिया से दूरी बना करके रखी जाए। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि असामान्य स्थितियां मुख्यमंत्री की क्यों आ गई। क्या उनमें कोई
ऐसी बीमारी है जिसे वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह के ये नेता माने जाते हैं, जिस तरह के इनके दाव पेच भरे व्यवहार रहे हैं, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की इस तरह की गतिविधि, इस तरह के असामान्य गतिविधि के पीछे कोई इनकी दूरगामी चाल तो नहीं है, कोई रणनीति तो नहीं है। लेकिन सवाल तो है और सवाल हमेशा उठता रहेगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखता हो, बुरा नहीं है किसी भी तरह की हसरत रखना, और प्रधानमंत्री हर कोई बनना चाहता है। बिहार के मुख्यमंत्री इसके काबिल हैं, इसके योग्य हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से विपक्षी एकता को इन्होंने एक सूत्र में बांधा और विपक्षी दलों को जा करके उनसे मिलकर सारे नेताओं को एकजुट किया, उससे भी इनकी अपेक्षा रही होगी कि शायद इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, या फिर ये अपेक्षा रही होगी कि ये इस गठबंधन के सर्वे सर्वा संयोजक के रूप में बना दिए जाएं। लेकिन ये दोनों बातें नहीं हो पाई, और आज जो विपक्षी एकता का गठबंधन बना है INDIA, वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। इनको अपनी पीड़ा निकालनी पड़ी कि कांग्रेस विपक्षी एकता से मुंह फेर चुकी है। अब हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन का दौर आगे बढ़े, गतिविधियां आगे बढ़े। लेकिन मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कहीं विपक्षी एकता के गठबंधन से इनको जो अपेक्षा थी वो नहीं मिल पाने से इनके अंदर कोई अवसाद तो नहीं है, कोई इस तरह से डिप्रेशन की स्थिति तो नहीं आ गई है, या फिर भूलने की कोई